ये समझाएंगे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, देश में लगातार बढ़ते पावर डिमांड को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल एक बार फिर से किया है लास्ट ईयर की तरह, और इसके हिसाब से सभी इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो कि एनसीएलटी के दायरे में भी हैं, उन्हें इस बात के आदेश दिए गए हैं कि वो पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करें। इसका मतलब ये है कि ऐसे पावर प्लांट्स को कोयले के इंपोर्ट में बढ़ोतरी करनी होगी और पावर जनरेशन में भी बढ़ोतरी करनी होगी। ये फैसला दरअसल उस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिसमें ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि पावर डिमांड में और तेज़ी आएगी गर्मियों के समय में, और अप्रैल महीने में पीक आवर पावर डिमांड जो है वो 230 गीगावाट के लेवल पर पहुंच सकती है। लिहाजा इस डिमांड को मीट करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। हालांकि पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त भी दी गई है कि उनके पास जो सरप्लस पावर होगा वो पावर एक्सचेंजेस के थ्रू बेच सकते हैं। हालांकि पहली प्राथमिकता जो है उन डिस्कॉम्स या राज्यों को ही देनी होगी जिनके साथ उनका पावर परचेज एग्रीमेंट है। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें कि सीए, एनटीपीसी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऑफिशियल्स होंगे जो कि इस बात को निर्धारित करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि ऐसे पावर प्लांट्स को हाई कॉस्ट पे कोयले के इंपोर्ट में बढ़ोतरी करनी होगी। लिहाजा वो वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड करेंगे जिसको कि पीपीए होल्डर पर पास ऑन किया जाएगा। लेकिन अगर किसी डिस्कॉम को ऐसा लगता है जिनके साथ पीपीए है कि ये जो रिवाइज कॉस्ट है ज़्यादा है तो और वो पावर लेने से मना करते हैं, तो वो क्वांटम जो है पावर एक्सचेंजेस के थ्रू बेचने की इजाज़त जो है पावर प्लांट्स को दी गई है। किसी पावर प्लांट्स के पास मान लीजिए मल्टीपल पीपीएज हैं और उसमें से कोई एक डिस्कॉम जो है पावर लेने से मना करता है रिवाइज कॉस्ट पे, तो पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो क्वांटम वो पावर एक्सचेंज पर बेच लें और जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो पावर प्लांट और डिस्कॉम के बीच में 50-50% के रेशियो में शेयर कर लिया जाएगा। पूरी कवायद इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि गर्मियों में पावर की किल्लत ना हो और पावर जनरेशन में तेजी आए। ऊर्जा मंत्रालय के आदेश के हिसाब से ये जो ऑर्डर है वो 16 मार्च से इफेक्ट में आ रहा है और जून 2023 तक प्रभाव में रहेगा। ठीक है, तो गर्मियों को ध्यान में रखकर ये ठंडक देने वाली खबर सरकार की तरफ से आई है और ये आदेश बहुत अहम है। आपके एसी कूलर गर्मियों में बंद ना पड़े और आपको गर्मी ना लगे, इसका ख्याल सरकार ने रखा है। और हम देख रहे हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में पावर स्टॉक्स हैं तो आज वहां पर जबरदस्त रौनक दिख रही होगी। आप देखिए अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। 2 से 4%, 5% की तेजी है। अडानी पावर तो 5% के सर्किट पर लॉक है, लगातार ये सर्किट पर चल रहा है और आज एक खबर का इसको बूस्ट भी आ गया। लेकिन आईईएक्स भी हम लेकर आएंगे। आईईएक्स देखिए, जो कि जैसा कि प्रकाश बता रहे थे कि जो सरप्लस पावर होगा उसको कंपनियां पावर एक्सचेंज के जरिए बेच भी पाएंगी, तो निश्चित तौर पर पावर एक्सचेंज पर वॉल्यूम बढ़ेगा और उस बढ़ते वॉल्यूम का जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा आईईएक्स, जिसकी एक तरह से मोनोपोली है इस बिजनेस में, पावर ट्रेडिंग का कारोबार करती है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज पर जो सरप्लस बिजली होती है वो बिकने के लिए आती है और निश्चित तौर पर इसको फायदा होगा। अविनाश जी, आपसे व्यू चाहेंगे, पावर स्टॉक्स पर भी व्यू दीजिए और आईईएक्स पर भी। काफी अंडर परफॉर्म किया इस शेयर ने और हमने बहुत समय के बाद देखा है कि कुछ राहत देने वाली एक खबर निकल के आई सेक्टर के लिए भी और आईईएक्स के लिए भी। यहां से पावर स्टॉक्स में किसी को मान लीजिए स्टॉक पिकिंग करनी हो, कुछ पिक एंड चूज करना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रौनक आ नहीं रही थी और एक रेंज में ही स्टॉक्स घूम रहे थे। अगर हम अडानी पावर छोड़ दें क्योंकि इसमें काफी ज्यादा वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ था, आपकी नजर कहां पे है और आईईएक्स पर खास तौर से आपका व्यू चाहेंगे? देखिएगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि पावर जनरेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और Q3 के नंबर सारी कंपनीज के बहुत ही दमदार आ गए। तो पावर जनरेशन में प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। और अभी ये जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है कि वो पावर कंपनीज को अपने एक्सेस जो भी पावर की प्रोडक्शन होगी उनको एक्सचेंज पे वो बेच सकते हैं, तो इससे डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा जो पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है आईईएक्स, उसको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पे काफी अंडर परफॉर्मेंस हमने इस शेयर में काफी समय के लिए देखा है, लेकिन अभी भी ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है, करीबन 95% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। इन्होंने अभी गैस की वॉल्यूम्स, गैस के एक्सचेंज भी शुरू कर दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स वो कार्बन क्रेडिट के भी एक एक्सचेंज खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो काफी ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स है आईईएक्स के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो निवेशक यहाँ पे निवेश करे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, क्योंकि बोनस इशू के बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है लेकिन प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। और रही बात पावर जनरेशन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर सबसे वेल पोजिशन्ड है
और सरकारी में एनटीपीसी अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों विकल्प करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12-15 महीने में मिल सकती है। टाटा पावर आज बिल्कुल 2.5% की मजबूती के साथ